हेलो गाइस। सो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली। टर्मिनोलॉजीज वी डिड राइट। जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है। एंड आई विल बी गिविंग यू जस्ट अ क्विक ओवरव्यू एंड देन विल बी मूविंग फर्दर विद द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला इज गुड्स। गुड्स मतलब क्या? एनीथिंग इन विच वी आर डीलिंग विथ, वी आर डूइंग बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। करेक्ट। विजय सेल्स वाला एग्जाम्पल था, एसी का एग्जाम्पल था, आई होप यू रिमेंबर इट। देन परचेज, परचेज रिटर्न सेल्स, सेल्स रिटर्न ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। दिस आर द एक्सक्लूसिव वर्ड्स दैट वी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? ओनली एंड ओनली गुड्स। परचेजेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, परचेज रिटर्न हम लोग गुड्स वापस दे रहे हैं। सेल्स मानी हम गुड्स किसी को बेच रहे हैं, सेल्स रिटर्न मानी वो बंदा हमें गुड्स वापस दे रहा है। ओपनिंग स्टॉक साल के, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। किसने दिया? कंपनी एक्ट ने दिया। 1 अप्रैल को मेरे पास जितने भी गुड्स विच आर अनसोल्ड इज नोन एज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को जितने भी गुड्स मेरे पास अनसोल्ड दैट इज व्हाट? माय क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। देन वी स्टडीड व्हाट? कि भाई परचेज हो या सेल हो, दो टाइप के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। व्हेन इट इज कैश सेल्स और कैश परचेज तो कोई फिक्र की करने की बात ही नहीं है। गुड्स गए, पैसे आए, गुड्स बाय करे, पैसे गए, वट एवर द थिंग इज वो हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू अ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो सामने वाले बंदे को वी आर सपोज टू पे द मनी एंड दैट पर्सन विल बी अवर क्रेडिटर एंड द बिल इज व्हाट? अवर बिल्स पेएबल, द डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर गोइंग टू पे द मनी। करेक्ट। देन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मतलब क्या? सामने वाले बंदे के पास से पैसे लेने अभी बाकी है, दैट पर्सन विल बी व्हाट? माय डेटर एंड द बिल ऑन विच आई एम गोइंग टू गेट द मनी इज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। यहां तक हमने पढ़ा था। देन वी स्टडीड व्हाट? कैपिटल एंड drawings. Capital money, anything that the owner is bringing in to start or run the business is known as what? Capital. Drawings money, anything that the owner is withdrawing from the business for his or her personal use is known as what? Drawings. Now talking about interest on capital and interest on drawings. Interest on capital means what? The business is paying the owner interest on the capital that he has invested, so it will be expense for the business. Interest on drawings means what? The owner is paying the business certain interest that he has withdrawn on the amount, right? So that is what? Income for the business. Then what we studied? We studied expenses. Expenses कितने तरह के होते हैं फ्रेंड्स? Expenses are of 3 types: revenue, capital and deferred revenue expenditure. Revenue expenditure means all those expenses which we are doing on regular basis, routine basis, which are recurring in nature, जो हम रेगुलरली करते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, टैक्स बिल हो गया, एक्सेट्रा. देन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? all those expenses which we do very rarely, once in a while, which is not often, which is irregular, exactly opposite of the revenue expenses, just like buying building or car or something, some assets, right? Then I said all the capital expenses will turn into what? Assets, whereas all the assets are not capital expenditure, right? ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, कुछ तो था. Then deferred revenue expenditure was also there. Deferred revenue expenditure means what? All those expenses that is going to give us the benefit for maximum 3 to 5 years, correct? जिसको हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस असेट भी बोलेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द असेट्स. असेट किसे बोलेंगे? असेट मीन्स व्हाट? और मैंने उसके लिए भी 2 पैरामीटर्स आपको दिए थे. वन इज आर यू गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर? येस और नो. इफ यस देन second parameter is can you convert it into cash? Yes or no. If yes then it is what? Your asset. Now asset के भी हमने कुछ 3 types पढ़े थे. One was non current asset, then current asset, then fictitious asset. Talking about non current asset, non current asset is also having again 2 types: tangible assets and intangible assets. Non current assets means what? All those assets which is going to give us the benefit for more than 12 months, right? Which is for more than 12 months longer period of time. उसमें भी tangible assets मतलब क्या? ऐसी asset जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऑल दोज लाइक बिल्डिंग, कार, एक्सेट्रा, मशीन्स, एक्सेट्रा. इनटेंजिबल एसेट मीन्स व्हाट? दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, बट वी कैन डेफिनेटली फील लाइक व्हाट? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, राइट? देन current asset, all those assets which is going to give me the benefit for less than 12 months, right? कौन सी ऐसी assets थी? debtors थे, goods थे, वो सब क्या है मेरे लिए? current assets है. fictitious asset means it is not an actual asset. deferred revenue expenditure will be treated as what? fictitious asset. Why so? because it is going to give me the benefit in future but only for 3 to 5 years. then हमने क्या पढ़ा asset के बाद कि भाई income क्या होती है? income मतलब क्या?
द अमाउंट दैट वी गेट। अब मैंने आपको इनकम और रिसिट का भी डिफरेंस पढ़ाया था कि इनकम मनी, मुझे ये जगह से इतनी इनकम हुई, पर रिसिट्स मनी ओवरऑल मैंने जितना पैसा रिसीव किया, दैट इज रिसिट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या, एनीथिंग दैट वी आर येट टू पे इन फ्यूचर। इवन इन लायबिलिटी देयर आर टू टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट, ऑल दोज लायबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू पे after 12 months, and current liability means all those liability that we are going to pay within 12 months. Correct, all these things we studied. Then we studied what profits and gains and losses. Profit means what, expenses are lesser than your incomes, then you'll earn what, profit. But when you are selling any of your assets at a higher price, and that higher price that you are getting, that is what, your gain. Losses means when the expenses are higher than your incomes, then it is what, your loss. Then कॉस्ट एंड वाउचर एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। कॉस्ट मतलब क्या, कुछ एक चीज प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्चुअल में जितना खर्चा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। एंड वी टॉक अबाउट वाउचर। वाउचर मीन्स व्हाट, द रिटन डॉक्यूमेंट दैट वी हैव फॉर एनीथिंग, अ रिटन लीगल एविडेंस, दैट इज व्हाट, अ वाउचर। एंड देन वी स्टडीड व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, द लायबिलिटी विच इज अनसर्टेन और विच इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पर कब कब एक्चुअल लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी सेम हो सकते हैं, दो सर्कमस्टेंसेस से, व्हेन द इकोनॉमिक आउटफ्लो is not there, and secondly we are the amount is unascertainable, हमें पता नहीं है कितनी अमाउंट होने वाली है। करेक्ट, we studied two examples in that as well. So I hope you are clear with whatever terms I have been teaching you since past 6 sessions. Now let's move further with the types of accounts, or I can say the classification of accounts. ये जो भी चीजें हमने पढ़ी कि भाई बिल्डिंग था या ये था वो था, लैंड था या एक बंदे की बात करी या वॉट एवर, हमने जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है, अब उसको है ना क्लासीफाई करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जिसमें हम क्या करेंगे, उसको अकाउंट को क्लासीफाई करेंगे किस तरीके से, लेट्स अंडरस्टैंड इट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, mainly 3 types of accounts are there. 3 types of accounts are there. One is personal account, another one is real account, next one is nominal account. अब मैम ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ अकाउंट। हमने इतने सारे चीज़ें पढ़ी, इतने सारे टर्म्स पढ़े, तो ये सभी टर्म्स का कुछ टाइप है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट। ये सभी टर्म को मैं कहीं ना कहीं ये तीनों में से ही कहीं जगह पे रखने वाली हूँ, क्लासीफाई करने वाली हूँ। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स व्हाट, पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, all the liabilities, capital, drawings, and one more thing, that is prefix and suffix of income और एक्सपेंसेस। ये सब क्या है मैम, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, जस्ट हैव सम पेशेंस, will understand this. Real account will include what, all the assets, and nominal account will include what, all the expenses, incomes, profits, gains, losses। ये सब कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ओके मैम, चलो इतना समझ में आया कि ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का है। अब सभी का हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे हर एक चीज को। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रार्थना भट्ट,
it is a name of a person, it will fall into which category? Personal account, right? When I talk about Final Step Academy, it falls into which category? Name of an organization, again personal account, correct? When I talk about creditors, creditors matlab the person to whom we are yet to pay the money. The creditors are my liability. Then creditors will again fall into which category? Personal account. कैपिटल एंड ड्राइंग्स मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एंड एक लाइन छोड़ के जो मैंने लिखा हुआ है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन 1 or 2 minutes. देन रियल अकाउंट, जिसमें क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है? बिल्डिंग, रियल अकाउंट. वाई? इट इज एन असेट, दैट इज वाई. कैश, रियल अकाउंट. कार, रियल अकाउंट. Stock, real account, because all this are my assets. Then if I say, अब यहाँ पे ध्यान, if I say salary, it is my expense or income, so it will fall into nominal account, correct? If I say interest, again it is my either expense or income, it will fall into nominal account. If I say rent, it will fall into nominal account, correct? If I say rent received, that will also fall into nominal account. Or if I say rent paid, that will also fall into nominal account. But when I say, अब समझना अच्छे से, अब मैं ये prefix and suffix वाले point पे जा रही हूँ, समझना अच्छे से. If I say outstanding सैलरी, मतलब क्या हो गया इसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी, द सैलरी विच वी आर येट टू पे, आउटस्टैंडिंग है, पे करनी बाकी है. और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्सपेंस के आगे, एक्सपेंस के आगे क्या लिखा हुआ है इधर? प्रीफिक्स आ गया. आउटस्टैंडिंग वर्ड इज प्रीफिक्स, और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, सफिक्स किसे बोलते हैं. एक्सपेंस के आगे प्रीफिक्स आ गया, देन इट विल फॉल इनटू विच कैटेगरी? पर्सनल अकाउंट. अंडरस्टूड? इफ आई से इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, राइट? क्या हो गया है? सफिक्स आफ्टर इनकम कुछ वर्ड आया, दैट इज व्हाट? सफिक्स. अगेन कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट. अंडरस्टूड? प्रीफिक्स एंड सफिक्स इसे बोलेंगे. इतना समझ में आया हमें? क्लैरिटी है, एकदम सही वाली क्लैरिटी है. पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा. सी, हमने जितनी भी टर्म्स पढ़े वो टर्म्स यहाँ पे कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? अब मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट्स लिखे, ये तीनों अकाउंट्स का बाइफर्केशन हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मोर टर्म्स. हम क्या करेंगे, विल बी सॉल्विंग वन शीट जिसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और व्हाट, राइट? सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट शीट. सो हियर फर्स्ट इज व्हाट? कैश अकाउंट. कैश इज कैश क्या है अपने लिए? असेट है ना. I can keep it, it is already been converted into cash and it is going to give me the benefit in future, so it will be what? My real account. I'll be just putting an initials only, हाँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, you are supposed to understand. Then furniture, definitely it is my asset, so real account. Machinery, it is my asset, so real account. Salaries, either it will be my income or it will be my
expense, so nominal account. Interest, same way, either it will be my income or expense, so it will be my nominal account. Now carriage, carriage means what do we mean by carriage? अगर ना पता हो तो I'll be explaining. carriage मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस देते हैं ना, उससे बोलते हैं क्या, कैरेज, राइट. सो अगेन इट इज एन एक्सपेंस, सो नॉमिनल अकाउंट. डेमरेज, डेमरेज मतलब क्या, से लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं रेलवे से गुड्स मंगवा रही हूँ, रेलवे से कहीं से मेरे गुड्स आ रहे हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट विल ऑलवेज गिव यू सम टाइम टू कीप योर गुड्स ओवर देयर. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है मेरा रूटीन का है तो मैं हर टाइम वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच ही जाऊँगी कि मेरे गुड्स आएंगे मैं ले लूँगी. देयर आर चांसेस कि मैं वहाँ पे गुड्स रखवा हूँ रेलवे में, फिर मैं जाके लेके आऊँ. रेलवे डिपार्टमेंट विल गिव यू सर्टेन टाइम कि भाई हमने आपको 24 आवर्स का टाइम दिया है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप उसके बाद जा रहे हो तो दे आर गोइंग टू चार्ज सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर यू, सॉर्ट ऑफ अ पेनल्टी फ्रॉम यू, एंड दैट इज व्हाट डेमरेज, राइट. सो अगेन इट विल बी एन एक्सपेंस फॉर मी. Nominal account. Amisha Stores, name of a person, name of an organization, so personal account. Deepak, name of a person. Messrs B.S. Shah, name of an organization. Alka Stores, again name of an organization. New Bank of India, name of an organization. जब name of an organization मैं बोलूँ तो क्लिक होना चाहिए कि it is a personal account, right. Then railway freight, रेलवे से सामान मंगवाने के लिए जो खर्च देना पड़ता है वो again nominal account. Octroi, by road जो टैक्सेस भरने पड़ते हैं गुड्स मंगवाने के लिए वो, that is nominal account. United Fire Insurance Company, person, name of an organization, so personal account. Gujarat Vidyapit, name of an organization, personal account. Stationery stock, just a minute, building account left, building, asset हुई, real account. Stationery stock, ऐसी stationery जो stock में पड़ी हुई है, I can use it for future, I can sell it off and earn money also. It is stock which is there, I can get the benefit in future, I can convert it into cash, so it will be what? Real account. बैंक लोन, मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, बैंक लोन है, आई एम सपोज टू पे द लोन, सो इट विल बी व्हाट, पर्सनल अकाउंट. ऑल द लायबिलिटीज विल फॉल इनटू विच कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट. देन कोल एंड गैस अकाउंट, ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया अपना प्रोडक्शन का, कोल एंड गैस, दैट इज यूज्ड इन व्हाट, प्रोडक्शन, सो नॉमिनल अकाउंट. लोन गिवन टू ए, हमने किसी को लोन दिया है, वी हैव गिवन लोन टू समवन, देन I can get the benefit in future, I can convert it into cash, it is what, my asset, real account. Depreciation मतलब क्या मैम, depreciation का मीनिंग नहीं पता. Depreciation मतलब the reduction in the price or the reduction in the value of an asset due to wear and tear. मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मैंने बिल्डिंग बाय करा है, रादर बिल्डिंग भी नहीं, चलो मैंने बेंचेस बाय करी है और 5000 में एक बेंच बाय करी थी, अब मैं उसको बेचने जा रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए अब, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, भले मैं यूज़ करूँ कि ना करूँ. हमने बाय करा तो असेट की वैल्यू रीसेल डेफिनेटली कम होती जाती है, सो दैट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, विच इज लॉस, राइट. सो वी विल बी writing it as nominal account. Gujarat Sports Club, name of an organization, personal account. Capital, specifically capital and drawings will fall into the category of personal account. Then it is known as, it is said bad debt. Bad debt मतलब क्या, ऐसा debt जो bad हो चुका है, मैं ऐसे समझाती हूँ generally. Bad debt means what, the amount which we are now not able to recover. मेरे डेटर्स है जिन्होंने बोला था कि मेरे को पैसे दे देंगे, पर उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए और उसको, उस बात को 1 साल हो चुका, आई एम अनेबल टू गेट द मनी. वो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेट, मेरे लिए नुकसान हो गया कि अब मेरे को पैसे नहीं मिलने वाले हैं, सो दैट इज़ व्हाट, अ लॉस फॉर मी, अगेन नॉमिनल अकाउंट. साबर डेयरी, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल अकाउंट. एक्साइज इज समथिंग विच इज टैक्स, एक्साइज एक ड्यूटी है जो पे करनी पड़ती है. व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग यू आर सपोज टू पे दिस एक्साइज ड्यूटी, सो अगेन इट विल बी नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. देन कैरेज इनवर्ड, व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स, इनवर्ड मानी गुड्स आर कमिंग इन, व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स, तो आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो खर्चा बेयर करना पड़ेगा, दैट इज कैरेज इनवर्ड. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री, वी आर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, सो इट इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. मशीनरी रिपेयर्स, डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट, रिपेयरिंग का खर्चा हुआ ना.
डिविडेंड रिसीव, पैसे मिले, रिसीव्ड, डिविडेंड हमने क्या किया है, रिसीव करा है, इनकम हुई अपनी, तो क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा है ना अपने लिए, तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, सो नॉमिनल अकाउंट। गुजरात गवर्नमेंट, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, वट एवर आर्टिफिशियल पर्सन वी कैन से, सो पर्सनल अकाउंट। बैड डेट रिकवरी, जब बैड डेट हुआ तो नॉमिनल में डाला क्योंकि लॉस हो गया, बैड डेट रिकवरी तो अच्छा हुआ ना, इनकम हुई अपने को, तो अगेन नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, सो इट इज़ वॉट, अ लॉस और एन एक्सपेंस फॉर अस, so nominal account. Salary, we are paying or we are receiving, so nominal account. Unpaid salary, prefix and suffix to income and expenses, unpaid salary, so it will go to where, personal account. Arvind Mills shares, समझना अच्छे से, अरविंद मिल अकेला दिया हुआ होता, जैसे 40 नंबर का है अरविंद मिल, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो पर्सनल अकाउंट। बट अरविंद मिल के शेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अरविंद मिल के शेयर्स बाय करे हुए हैं, आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन अरविंद मिल का शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या, द कंपनी हु इज टेलिंग पब्लिक कि भाई आओ मेरे में इन्वेस्ट करो, आप मुझे पैसे दो, आई विल बी गिविंग यू द रिटर्न्स। पता है सबको राइट कि भाई शेयर्स क्या होते हैं, तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, एंड ये जो शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो कैन आई से कि भाई आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड आई विल बी गोइंग टू गेट व्हाट, बेनिफिट इन फ्यूचर, मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उससे, एंड आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, तो अगेन इट विल बी बॉट माय रियल अकाउंट, मेरी असेट हो गई बिकॉज मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है, राइट। देन अरविंद मिल्स शेयर्स डिविडेंड, शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं, विच कंपनी पेज अस रेगुलरली, राइट, मोस्टली और एवरी ईयर दे पे टू अस, राइट, सो दैट इज व्हाट, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, लॉस हो गया, लॉस दिख ही रहा है, लॉस, नॉमिनल अकाउंट। गुड्स बर्न्ड बाय फायर, सी व्हेनेवर एनीथिंग रिलेटेड टू गुड्स आर कमिंग इन, जब भी गुड्स के रिलेटेड कुछ आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में। गुड्स गए, गुड्स बर्न बाय फायर, तो कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि ये मेरी असेट थी जो बर्न हो गई, तो वो कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में। रेंट अकाउंट, नॉमिनल। प्रीपेड रेंट, प्रीफिक्स सफिक्स, पर्सनल। सेल्स टैक्स, इट इज व्हाट, एक्सपेंस, नॉमिनल। नाउ इनकम टैक्स इज अ गुड टर्म। इनकम टैक्स मतलब क्या, income tax is something which a person pay on his or her income, her personal income. If I say I have to pay tax, that to an income tax, meaning thereby मुझे मेरी personal income के ऊपर टैक्स भरना है। So whenever we are looking at this word income tax, इसका मतलब ये होता है कि जो ओनर है वो अपनी पर्सनल इनकम का टैक्स बिजनेस में से पे कर रहा है। इनकम टैक्स यानी पर्सनल इनकम पे टैक्स भरना। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि द ओनर इज पेइंग द इनकम टैक्स फ्रॉम हिज बिजनेस, तो कहना इसे कि उसने अपना पर्सनल खर्चा करने के लिए बिजनेस में से पैसे उठाए, तो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, ड्रॉइंग्स, सो पर्सनल अकाउंट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री कंपनी के लिए लेती है, सो नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या, अगेन लाइफ पे होता है, बंदे की खुद की लाइफ पे होता है, बिजनेस की लाइफ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता है, करेक्ट। सो व्हेन अ पर्सन इज पेइंग लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, मतलब वो खुद का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से विड्रॉ करके भर रहा है, लाइफ की इंश्योरेंस का प्रीमियम वो बिजनेस में से भर रहा है, अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, ड्रॉइंग, सो पर्सनल अकाउंट। Stationery expense, it is clearly said expense, so nominal account. स्टेशनरी स्टॉक आगे आ चुका है, रियल अकाउंट। पेटी कैश, पेटी कैश मतलब क्या, द कैश दैट वी हैव केप्ट असाइड टू पे सर्टेन एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। मैंने मेरे स्टाफ मेंबर को किसी को 5000 रुपीज़ दे के रखे कि भाई आजकल के जो भी छोटे बड़े खर्चे हों और मैं अवेलेबल ना हूँ प्रीमाइसेस पे, तो प्लीज़ आप इसमें से पे करते रहना, तो दैट इज व्हाट, पेटी कैश अकाउंट, राइट। आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर, यस। इज इट कैश, डेफिनेटली यस, तो कहाँ आएगा,
real account. Loan given, again loan given aa gaya real account, because that person is going to give me the benefit in future and I can convert it into cash. Then interest received, we have received the interest, हमें income हुई है, so nominal account. Loan received, हमने किसी के पास से लोन लिया है, we are going to pay to it in future, right? We are going to give the benefit in future. It is what? Liability for us, so personal account. Interest paid, again nominal account. Post office saving certificate, what is that? Post office saving certificate is nothing but one type of investment scheme that has been introduced by the government, जहाँ पे हमें पैसे इन्वेस्ट करने रहते हैं, आगे जाके हमें उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं, करेक्ट? सो अगेन इट विल बी रियल अकाउंट, क्योंकि आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर. देन डिबेंचर्स, इट इज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओनली, जहाँ पे मैं कंपनी को पैसे दूंगी और कंपनी मुझे फिक्स इंटरेस्ट उसके ऊपर रिटर्न में देगी, करेक्ट? सो अगेन इट इज व्हाट? रियल अकाउंट. इंटरेस्ट, पैसे मिले, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल, व्हाट? इट इज एन असेट, राइट? सो रियल अकाउंट. बिल्स पेएबल, इट इज liability, right? So personal account. Machinery, again it is an asset, real account. Depreciation on machinery, expense, loss हो गया, nominal account. Bad debt आगे आ चुका है, nominal. Bad debt recovery, nominal. आगे आ चुका है, so I am keeping it a bit faster. Then vehicle, definitely it is an asset, real account. Closing stock, मेरा stock है, I am going to get the benefit in future, I can convert it into cash in future, so it is my asset, real account. Patents and trademarks, it is what? My intangible asset again, so real account. Goodwill, intangible asset, real account. Gold and silver, tangible asset, real account. Bank of India, name of an organization, personal account. Bank overdraft, what do we mean by bank overdraft? Bank overdraft क्या होता है? See, when you are having your account in a bank और आपका बैंक से सही चल रहा है, मतलब आपकी प्रेस्टीज अच्छी है बैंक के साथ, you pay the bills regularly, you pay the credit card का bills regularly, आप सब सही से पे कर रहे हो, एंड आपके अकाउंट में मान लेते कि कुछ 4 लाख रुपीज़ है और आपको कहीं किसी को चेक देना है 5 लाख का, 1 लाख की डेफिशिएंसी आ गई, कम पड़े पैसे, तो बैंक क्या करता है? बैंक बोलता है कि नॉट टू वरी, वी आर देयर, हम पे कर देंगे आपके बिहाफ पे, नॉट टू वरी, आप फिक्र मत करो, आप हमें फिर पैसे लौटा देना, वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द सेम. बैंक ओवरड्राफ्ट इज वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसके ऊपर बैंक इज गोइंग टू चार्ज व्हाट? इंटरेस्ट, राइट? इट इज अवर लायबिलिटी ओनली, हमें लौटाना तो है ही बैंक को, पर बैंक हमारा काम नहीं अटकने देता है, बैंक पैसे पे कर देता है, करेक्ट? सो इट इज लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट. Rent received, income, nominal account. Interest paid, expense, nominal account. Raman Kadia, personal account, name of a person. Municipal corporation, name of an organization, personal account. Gujarat Cooperative Housing Society, name of an organization, personal account. Railway freight and expense, nominal account. Motor car, asset, real account. Motor car maintenance, routine expense, nominal account. Purchase return. See, when I say the words purchase return, sales and sales return, I can treat it them in both the ways. See, for Gujarat board students, this will remain as related to goods. तो यहाँ पे हर एक में they are supposed to write what? Real account. But for central board students, this will be treated as what? Either purchase किया तो खर्चा हो गया, सेल्स किया तो इनकम मिल गई, सो दे आर सपोज टू ट्रीट इट एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. अल्टीमेटली सेम ओनली, इफेक्ट सेम आएगी अकाउंट्स में, विल सी टू इट, देखेंगे, विल कम टू नो, नॉट टू वरी. इन आवर नेक्स्ट सेशन विल बी लुकिंग एट द रूल्स ऑल्सो, सो आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी उससे. सो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस, right? Then shop rent, definitely an expense, nominal account. Telegram, an expense, nominal account. Stock of goods, asset हो गई, real account. I hope you are clear with the bifurcations of accounts, the types of accounts that we have studied today. 3 types: personal, real, nominal. Personal account will include what? Name of person, name of organization, all the liabilities, capitals, drawings, and prefix and suffix on income and expenses. Real account includes what? All the assets. Nominal account includes what? All the expenses, all the incomes, all the profits, all the losses, all the gains. That's all. I hope you are clear with the same. Thank you.